मैं आपको हुजूर जी से जुड़ी सिकंदरपुर सेंटर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर सेंटर में दर्शन देने आए। सत्संग भवन की चारों ओर की बाउंड्री वॉल के पास वह ध्यान पूर्वक चारों तरफ देख रहे थे। तभी उनकी नजर उस बाउंड्री वॉल के पास एक घर पर पड़ी। वही एक छोटा बच्चा, लगभग 7-8 साल का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। हुजूर महाराज जी ने उस रोने की आवाज ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने सेवादारों से कहा, भाई, यह बच्चा क्यों रो रहा है? इसे मेरे पास ले आओ। जब बच्चा हुजूर महाराज जी के पास आया तो बाबा जी ने बड़े स्नेह के साथ उससे पूछा, बेटा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या परेशानी है? छोटे से बच्चे ने हुजूर जी से कहा, बाबा जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाई की अनुमति नहीं देते। हमारे हालात बहुत कठिन हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमारी जिंदगी चलने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। मेरे माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी स्कूल की फीस, किताबें और ड्रेस के लिए पैसे नहीं हैं। हम सिर्फ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। इतना कहते हुए वो बच्चा फिर से रोने लगा। संगत जी, संतों का दिल तो वैसे भी मोम का होता है। बच्चे की व्यथा सुनते ही हुजूर जी ने तुरंत अपने सेवादार से कहा, इस बच्चे का एडमिशन करवा दो और उसके पूरे साल का खर्चा, किताबें, ड्रेस, पढ़ाई का शुल्क 4-5 साल का एक ही बार में चुका दिया। मास्टरों को सभी फीस का भुगतान कर दिया गया। हुजूर जी महाराज जी ने उस बच्चे की शिक्षा और जीवन यापन का सारा खर्चा स्वयं उठाया। वह बच्चा हुजूर महाराज जी के स्वरूप और व्यक्तित्व का बहुत धन्य करने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी श्रद्धा और ध्यान परमार्थ की ओर केंद्रित हो गया। यह स्वाभाविक था, क्योंकि जिसने उसकी पूरी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी ली, उसकी करुणा और दया को देखकर मन अपने आप उसी की ओर खींचा गया। हालांकि उस बच्चे को यह ज्ञान नहीं था कि यह कौन है, कितनी महान आत्मा है और वे स्वयं परमात्मा के अवतार है। फिर भी हुजूर जी की करुणामयी छवि उसके मन में गहराई से बैठ गई। वह बार बार याद करता, सोचता और अपने दिल में कहता कि कितना महान बाबा था जिसने मेरी इतनी चिंता की, मेरे पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई और मेरे माता पिता से कह दिया कि तुम इसके खर्चे की चिंता मत करो, हम इसके पढ़ाई का सारा प्रबंध कर देंगे। वक्त गुजरता गया। वह बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब जब कमाई होने लगी तो उसके मन में हमेशा वही ख्याल रहता, जिसने मेरी इतनी मदद की, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया और जिनकी दया से मेरा जीवन संवरा, मैं उनका कर्ज चुकाकर रहूंगा। धीरे धीरे उसने अपनी जरूरतें पूरी कर ली और कमाई का एक हिस्सा रोजमर्रा के खर्चे, बाकी का वह संजोर कर बचाने लगा। उसकी सोच साफ थी, जो पैसे बचेंगे वे उसी बाबा को देने हैं जिन्होंने उसकी पढ़ाई और परवरिश के लिए खर्च उठाया था। वह जानना चाहता था कि बाबा कहाँ के रहने वाले थे, पर सही सही जानकारी उसके पास नहीं थी। वह बस यह समझता था कि
ये वही बाबा है जो ब्यास में आए थे। असल में उसे यह भी नहीं मालूम था कि बाबा उस डेरे के सतगुरु हैं, क्योंकि उसके माता पिता सत्संगी नहीं थे। फिर वह वर्षों में थोड़ा थोड़ा बचाकर एक छोटा सा खजाना जमा कर गया। कई साल पहले उसने एक कोट और स्वेटर भी खरीदे थे। अब ऊंचाई बढ़ने के कारण वे पुराने हो गए या फिट नहीं आते थे। एक दिन उसने तय किया और अपनी जमा पड़ी रकम लेकर हुजूर जी के पास पहुंच गया। सेवादारों ने कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि आपके गुरुजी ने फलाने टाइम में मेरी मदद की थी और अब मैं ब्याज सहित वो कर्ज चुकाने आया हूँ। ये संदेश अंदर हुजूर जी तक पहुँचाया गया तो हुजूर जी उस समय कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठे थे, लेकिन हुजूर जी तो पहले से ही जानते थे कि वो लड़का एक दिन यहाँ जरूर आएगा। हुजूर जी ने उसी समय सेवादारों से कहा कि उसको यहाँ लेकर आओ। अब जब वह लड़का बाबा जी के सामने खड़ा था, उसने वह स्वेटर बार बार खींचना शुरू कर दिया। कभी आगे से खींचता, कभी पीछे की ओर खींचकर नीचे करता और पूरी ताकत लगाकर उसे लंबा करने की कोशिश करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां बैठे सब लोग ऐसी उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचे। हुजूर जी उसकी हरकतों को देख रहे थे और हुजूर जी मुस्कुराने लगे। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, जिस तरह तुम आज इस कोट को खींच खींच कर लंबा कर रहे हो, एक दिन यह कोट इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग इसे देखने के लिए तरसेंगे। लोग इस कोट को सलाम करेंगे। इसे देखने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। यह कोट इतना ऊंचा और बड़ा हो जाएगा कि सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। फिर उस लड़के ने जेब में से पैसे निकाले और हुजूर जी के मेज पर रखते हुए कहा, बापूजी, ये पैसे जो आपने मुझे दिए थे, मैं आज ब्याज सहित लौटाने आया हूँ। हुजूर जी कुर्सी से उठे और प्रेम से उस लड़के को एक थपकी दी और कहा, एक तरफ तो मुझे बापू कह रहा है और दूसरी तरफ बाप से हिसाब किताब कर रहा है। हुजूर जी ने वो सारे पैसे उस लड़के को लौटा कर कहा कि बेटा, अगर कभी तुझे कोई जरूरतमंद मिल जाए तो इन पैसों से उसकी जिंदगी संवार देना। मैं समझ लूंगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। ये सुनकर वो लड़का हुजूर जी के सामने रोने लगा। लड़का जब पैसे लेकर लौट गया तो हुजूर जी ने उसके स्वभाव और कोट को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हंसते हुए उन्होंने फिर कहा, बेटा, जिस कोट को तुम आज खींच खींच कर लंबा कर रहे हो, यह एक दिन इतना बड़ा और ऊंचा हो जाएगा कि लोग इसे देखने के लिए बेताब होंगे। वहीं से वह लड़का आगे बढ़ा, कड़ी मेहनत की और नौकरी में सफलता हासिल की। सीधे जज की नौकरी पर पहुंचा। जब वह बच्चा बड़ा होकर जज बन गया, उसी समय हुजूर जी ने पास में एक जगह ली थी। वहाँ एक कॉलेज भी था और कॉलेज के पास लगभग 5 किलोमीटर की जमीन हुजूर जी ने अपने सेंटर और बच्चों को खेल के लिए ले ली। वहाँ उन्होंने अपने खेल के लिए और बच्चों के खेलने के लिए मैदान तैयार किया और बाउंड्री वॉल बनवा दी। स्कूल वाले जिनके पास वह जमीन थी,
यानी जिनसे वे जमीन ली गई थी वो विरोध करते रहे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बाबा जी ने अपने 2 विश्वसनीय सेवादारों को लगाया जो हर तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहते। दूसरी ओर स्कूल वाले भी अपने वकीलों के साथ आते। मामला लंबे समय तक चला। डेरे वाले कहते हमारी जमीन है और स्कूल वाले कहते हमारी जमीन है। आखिरकार जब फाइनल फैसले की फाइल आगे पहुंची तो वो फाइल उसी लड़के की टेबल पर आई जो जज बन चुका था। यह पढ़ते ही उस जज के मन में सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने सोचा हुजूर जी कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। उसको अंदर से विश्वास था कि स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं। जज मुस्कुराए और बोले, भाई जब फाइल के ऊपर लिखा है डेरा ब्यास, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी मैं हूँ वह इसी डेरे की बदौलत हूँ। बाबा जी की दया, उनका स्नेह और उनकी शिक्षाएं ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। फाइल की अंदर की डिटेल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हुजूर जी कभी किसी के साथ धोखा या गलत नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी कानून को तो अपने हिसाब से चलना था। उस लड़के ने दिन रात एक करके उस केस के अच्छे से छानबीन की और उसने वही पाया कि वो जमीन व्यास वालों की है। फैसला सुनकर सेवादारों की आंखें नम हो गई। वे उस जज की भावनाओं और उसकी गहरी श्रद्धा को देखकर भाव विभोर हो गए। जज ने सेवादारों को बताया कि मैंने पूरे निष्पक्षता से जांच करने के बाद ही फैसला दिया है।